दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जो फिजिक्स का पहला लेसन है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें कितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, किस महत्वपूर्ण सूत्र पर जो आपका न्यूमेरिकल बनता है। आज की इस वीडियो में उसमें जितने भी सूत्र हैं महत्वपूर्ण, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आज का ये जो सेशन है बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की ये वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10 का जो फिजिक्स है, हम लोग उसके पहले लेसन में जितने भी सूत्र हैं उसे आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा आता है वो सूत्र कौन सा है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र लेंस सूत्र बराबर होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र में यही हो जाएगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो यफ है ना, यह फोकस दूरी को व्यक्त कर रहा है, जो v है यह प्रतिबिंब की दूरी को, u वस्तु की दूरी को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। पहला सूत्र। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा सूत्र जानेंगे। एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र, और जब होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ पर f जो है यह फोकस दूरी होती है, v जो होती है प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होती है ना वह वस्तु की दूरी होती है। जब क्वेश्चन में लेंस की बात की जाएगी तब हम वहाँ पर लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब क्वेश्चन में दर्पण की बात कही जाएगी वहाँ पर हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप लोग इस तरह से इन दोनों के प्रयोग में अंतर जान सकते हैं। केवल इन दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा। अब तीसरा सूत्र हमारा आता है आवर्धन। आवर्धन जो है ये दर्पण द्वारा है, याद रखिएगा, ये दर्पण द्वारा मैं आप लोगों को आवर्धन बता रहा हूँ। आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, तो दर्पण के लिए तो -v/u हो जाएगा। क्या? -v/u। आवर्धन यानी होता क्या है? आवर्धन माने होता है, देखिए आप कोई कई शीशा जैसे मिरर के सामने खड़ा हुए हैं, वो मिरर आपका कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, यानी कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब आपका बन रहा है, वही आवर्धन कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो -v है यह प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वस्तु की दूरी है, और m आवर्धन। ये दर्पण द्वारा था। अब हम लोग आवर्धन जो है ये लेंसों द्वारा पढ़ेंगे। बराबर होता है v/u। यही देख लीजिएगा कि लेंस में जो रहेगा वो माइनस नहीं लगेगा, और जो दर्पण के लिए आवर्धन होगा वहां पर माइनस लगेगा। m बराबर -v/u, और आवर्धन लेंसों द्वारा तो क्या हो जाएगा? m बराबर v/u हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा जो पांचवा फार्मूला आता है वो होता है अपवर्तनांक। किसे कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता क्या है? अपवर्तनांक को हम लोग देखिए इस मैं लिख दे रहा हूँ, अपवर्तनांक बराबर, वैसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अपवर्तनांक बराबर होता है जो प्रकाश निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल।
किसे कहते हैं। देखिए ये फार्मूला से इसका यहाँ पर परिभाषा भी बन जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में यानी जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी और जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम की यहाँ पर बात कर रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में करते हैं अर्थात अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल एन द्वारा व्यक्त करते हैं। स्मॉल एन बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से व्यक्त करते हैं और जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी उसे भी से व्यक्त करते हैं। संक्षिप्त रूप में आप इस प्रकार करते हैं एन बराबर सी बटे भी। मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर क्या यह व्यक्त कर रहा है। अब हम लोग अगले फार्मूले की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर मैं 6वां फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि जो होती है लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता आप लोग ये सूत्र जान लिए ना, तो आप लोगों का बेस होगा मजबूत हो जाएगा और आप लोगों को जो न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा उससे पहले इन सभी फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल में बहुत ही मदद करेंगे। यही बेस है, ये आप लोगों का कमजोर रहेगा तो इसके बाद आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस टाइप का जो पहला लेसन होता है ना वह किसी भी चीज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उसमें हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा। लेंस की क्षमता क्या होती है मैं आप लोगों को फार्मूला जैसे कि परिभाषा सहित बताते जा रहा हूँ। देखिए आप लोग जो लेंस की क्षमता होती है वो किसके बराबर होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी लेंस की क्षमता का फार्मूला यहाँ पर जैसे परिभाषा निकल जाता है कि लेंस की क्षमता कहते हैं किसे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर बहुत लोग इस प्रकार भी कहते हैं लेंसों द्वारा प्रकाश किरण को अवसरित तथा अपसरित, अपसरित यानी फैलाना, अभिसरित यानी बहुत सारी किरणों को एक बिंदु पर लाना करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेंस की क्षमता को हम लोग यहाँ पर घेरे में कर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका जो दिमाग का जो कंटेंट जो है वो आप लोगों का केंद्रित ध्यान यहीं पर रहेगा, ना कि भटकेगा। इसका जो उपयोग है इसीलिए किया जाता है। लेंस की क्षमता को मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिख देता हूँ, P बराबर I/F। याद रखिएगा कि यदि आप लोग जैसे कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर में ही रहती है। हो गया। मैं आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहला है हमारा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र यानी जब भी क्वेश्चन में लेंस की बात कही जाएगी तब वहां पर हम इस प्रकार का क्वेश्चन कहेंगे। जब दोनों में से किसी एक का मान दिया है तब हम लोग तीसरे मान को निकाल सकते हैं, जैसे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद दूसरा हमारा जो आता है फॉर्मूला वो होता है दर्पण सूत्र। जब भी क्वेश्चन में दर्पण की बात कही जाएगी तब हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन दर्पण है तो मैं यहाँ पर किया हूँ m बराबर -v/u होता है। जो -v है ये प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु की दूरी है। आवर्धन लेंसों द्वारा कहेगा तो यहाँ से माइनस हटा देंगे, m बराबर v/u हो जाएगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अब ये बात आ गई। तो अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। जब आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तो उसी तरह से आप परिभाषा भी बना लेंगे। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। इसका होता है बट इसका नहीं होता है, क्योंकि इसमें समान राशियां होंगी तो वे एक दूसरे को काट देंगे। अपवर्तनांक हो गया हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम अर्थात n जो है ये अपवर्तनांक को व्यक्त कर रहा है, जब किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v को व्यक्त कर रहा है। उस माध्यम का आप लोग समझ रहिएगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उस माध्यम का जो प्रकाश की चाल क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, मैं वहां पर इस तरह का बात कर रहा हूँ। लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि लेंसों द्वारा प्रकाश किरण को अभिसरित यानी प्रत्येक जगह से लाकर एक बिंदु पर जैसे कि रखना, और अपसरित यानी प्रकाश किरणों को फैलाने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है।
या फिर लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं, P बराबर 1/f हो जाएगा। यदि आप लोगों को फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी रहेगी कितना, तो उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मदद करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।